हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, फिर से हम आज लेके आए हैं अपना नया वीडियो। और ये सेकंड पार्ट है शादी का। आपने कल जो एक वीडियो डाला था आपने देखा होगा, बस उसी के आगे का है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए हमने फुल वीडियो नहीं डाला था। और आज इसमें देखिए, कल जयमाल तक यानी कि वीडियो आपको सामने आई थी। आज ये मंडप के नीचे का वीडियो है। यहाँ पे चढ़ावे की तैयारी हो रही है। जो सुबह मीटिंग चढ़ावा चढ़ाया जाता है, गहने वगैरह कपड़े जो लड़की के लिए आते हैं, वही बस कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ रहा है और यहीं पे तेल भी चढ़ाया जाता है। जो बहन और वगैरह सिंदूर दान करते हैं। और ये यहाँ पे हमारे बहनोई साहब भी आ चुके हैं, दूल्हे जी, और इनका स्वागत हो रहा है, क्योंकि अब मंडप के नीचे जाएंगे और फेरों के लिए बैठने आए हुए हैं। तो इनके यानी कि स्वागत किया जा रहा है। तो ये चाची मेरी इनको रास तिलक कर रही थी और इनका मुंह मीठा करा रही थी। और इसके बाद होने के बाद ये पंडित जो दूल्हे जी थे वो यहाँ पे मंडप के नीचे बस बैठने ही वाले थे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह ग्राफर थे, बार बार कहीं फ़ोटो बहुत सारी खींची आई थी, तो उनको ब्रेक भी दिया जा रहा था, बार बार फ़ोटो के लिए। अब ये अब मंडप के नीचे बैठ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे मंडप के नीचे इनको बैठाला जा रहा है। हमारी चाची जी उनको पकड़ के लेके आई हैं। अब यहाँ पे बैठा लेंगे। और भाई ये मेरे बहनोई साहब जी बैठे थे हैं और ये हमारे चाचा जी आ गए और चाची भी हैं। अब इसके बाद आप तो जानते ही क्या होता है, बहुत ही दुख की घड़ी यही होती है जब माँ बाप अपनी बेटी को सब पूरी इतनी शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरी तैयारी करते हैं, खुशी खुशी बेटी मेरे, बस इतना पल जो होता है ये बहुत दुखदाई दर्द होता है कन्यादान के समय। अब यहाँ पे कन्यादान की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे दूल्हे जी बैठ चुके हैं और यहाँ कन्या की तैयारी हो रही है। अब इधर मेरी बहन जी आ गई हैं, क्योंकि अब कन्यादान की रस्में होनी है। और भाभी जी बहन को लेके आ गई हैं। तो फ़ोटो तो कुछ खींच रही थी, आते समय वीडियो भी बन रहा था और फ़ोटो भी खींच रही थी। अब ये हमारी बहन जी बैठ गई हैं आके। इधर कन्यादान की तैयारी हो रही है और सिंदूर दान मेरी बहन हाथ में लिए हुए हैं। अब इसी में पंडित जी उनको जो भी पूजा पाठ जो भी करना था, अब यहाँ पे चुनरी रह गई थी उड़ाने के लिए, तो वही चुनरी उड़ाई जा रही है। और जो मावर होती है जो लड़की के सिर पे डाली जाती है, वो चुन्नी लाल डाली जाती है, क्योंकि सफ़ेद था तो उसको नीचे कर दिया गया था, क्योंकि सफ़ेद डाला नहीं जाता है, इसलिए लाल चुनरी सर पे डाली गई। और उसके बाद जो सेहरा होता है लड़कों के लिए, लड़के जो दूसरे लगाते हैं, और लड़कियों के लिए भी एक छोटी सी आती है। ये बहुत बड़ा रस्म होता है लड़कियों के लिए भी। लड़कियों के लिए मोहरी आती है ससुराल की 25 से, तो वही बांधी जा रही, क्योंकि बहुत बार यानी कि शॉल जो था सरक रहा था, इसलिए उसको चेहरे पे सही से बांधा जा रहा था। और यहीं पे बहन आके उसकी अच्छे से बांधने की कोशिश कर रही हैं। और ये हमारे चाचा जी बस ये हाथ पीले होने की तैयारी शुरू हो गई है। ये हल्दी वगैरह मिलाई जा रही है, हल्दी चावल जो होते हैं वो मिलाया जा रहा है। पंडित जी चाचा से कह के मिलवा रहे हैं। अब बहन ने हाथ आगे, पंडित जी ने कहा हाथ आगे करिए, हाथ आगे करके अब यहीं पे चाचा मेरे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। उसी को देखकर हम भी रो रहे थे, बहन भी को भी रोना आ रहा था। वहाँ पे इतना माहौल दुख का था कि देख के जिसके आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे वो भी रोने लगा था। इतना ज़्यादा दर्द भरा वो समय था कि क्या हम बताएं, बहुत हम भी फील कर रहे थे सभी लोग। ये पल सबके लिए, किसी का आगे है किसी का हो चुका है, बहुत तकलीफ़ देता है ये पल। पूरा कार्यक्रम होने में तकलीफ़ नहीं होती है, जब से डेट या देखना एंगेजमेंट वगैरह, बस ये पल ही बहुत तकलीफ़ दे होता है माँ बाप के लिए और बेटी के लिए। कन्यादान का समय, अब इसी में कन्यादान हो रहा। चाचा मेरे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, हम भी रो रहे थे।
चाचा देखो किस तरह से रो रहे हैं, और चाचा को देख के बेटी भी रो रही थी। अब इधर कलश का जल कन्यादान हो रहा, चाचा के बेटे ने जल डाला। चाचा जो लड़के और बेटी का हाथ दोनों को एक साथ रख के चाचा ने उनको जल से कन्यादान किया। कन्यादान काफ़ी टाइम तक सबसे बड़ा यानी कि यही काम होता है कन्यादान, और काफ़ी टाइम भी लग गया था इस कन्यादान को करने में। पूरा एक एक रीति रिवाज से पंडित जी ने रीति रिवाज से कन्यादान की रस्में करवाई थी। और चाचा बार बार रोए जा रहे थे, पर क्या करें, बेटी एक पराया धनी होती है, एक दिन उसको जाना ही होता है अपने घर। और कन्यादान होने के बाद सब लोग रस्में होती हैं, जो बेटी और दामाद के पैर पूजे जाते हैं। जिसको भी पैर पूजना होता है पूजा, तो हमारे इधर ऐसा ही होता है हमारे। और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है वो हमें नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताना। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही रीति रिवाज से शादी होती है। और यहाँ पे चाचा हम भी बहुत रोए हुए थे, तो मेरा चेहरा देख सकते हैं। पूरी रात हो गया था जगे हुए, तो मेरी आंखें भी काफ़ी सूजे हुई थी। पूरी रात भर जगते हो गया था, इधर रो भी रहे थे, क्योंकि ये इस समय जो कन्यादान हो रहा था बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। इस तरह से था माहौल उस समय का। तो मेरी आंखें बहुत सूज चुकी थी। यहाँ बहन भी बैठी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ पे मामा मामी आए पैर पूजने लिए, क्योंकि मामा ही यहाँ पे माता पिता के बाद मामा ही यानी कि पैर पूजते हैं। ये हमारी मम्मी जी आई हुई हैं, पैर पूज रही हैं। हम भी गए थे पैर पूजने के लिए, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे। और ये पंडित जी को सभी को दक्षिणा दिया जा रहा है। दक्षिणा तो सभी को देना पड़ता है, पूरी लाइन लगी थी। और दोस्तों बारात तो अब हो गई, बारात जाने के बाद उसके पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे, और बैटरी मेरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए विदाई का वीडियो नहीं बना पाए, और ना ही कलेवे का। और ये देखिए हमारी बुआ जी अब मंडप सिरवाने की तैयारी हो रही। जब बारात चली जाती है उसके दूसरे मंडप सिरवाया जाता है। जो कलश था उसमें अपनी मन्नत मानी जाती है। और ये हम लोग तालाब के लिए निकल चुके हैं, सभी लोग तालाब पहुँचते ही देखा कितना